हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक फोनेटिक्स पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है। जो बच्चे एस्टेट टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो चलो हम बिल्कुल ईजी वे में इसको समझेंगे कि फोनेटिक्स क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ होते हैं, उनके वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, उनमें जो वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और क्वेश्चंस इस टॉपिक से कैसे बनते हैं इससे रिलेटेड वो हम बात करेंगे। तो आपके जो भी एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एस्टेट है, डीएसएसबी है, जो अदर टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इवन नेट के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो फोनेटिक्स होता है, अपने जो इंग्लिश है उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ये सभी को पता है। तो इनके जो अल्फ़ाबेट हैं, इनमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें कितनी साउंड होती है? 44 साउंड होती है। तो आपको पता है कि जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें 5 तो वोवल होते हैं, जो ए ई आई ओ यू। कौन कौन से वोवल आप सभी को पता है इन बातों का, कि जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें ए टू जेड उसमें 5 वोवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और हमारे इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेजेस में साउंड्स कितनी होती हैं? 44 साउंड होती हैं। तो जो वावल्स होते हैं, 5 जो वोवल्स होते हैं उसमें कितनी साउंड्स होती हैं? 20 साउंड्स होती हैं। और 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें कितनी साउंड्स होती हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में 24 साउंड्स होती हैं। इस तरह से ये क्या हुआ, जो टोटल अगर हम इसका करें तो 44 साउंड्स बन जाती है। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड्स हैं वो कितनी होती है? टोटल 44 होती हैं। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं वोवल साउंड के बारे में। बात करें कि वोवल साउंड क्या होती हैं, ये कितनी होती हैं टोटल, और कैसे ये इनका डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी वोवल साउंड होती है वो हम देखते हैं। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारे पास मोनोफ्थोंग्स, जो होती है इसमें टोटल कितनी होती है? 12 जो साउंड्स होती हैं। एक होती है हमारी डिप्थोंग्स, इसमें टोटल कितनी होती है? 8 साउंड्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मोनोफ्थोंग्स है उसमें टोटल कितनी साउंड्स होती हैं? तो वो होती हैं 12। और इसमें कितनी होती है? डिप्थोंग्स में कितनी साउंड्स होती हैं? 8 होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि मोनोफ्थोंग्स को हम प्योर वोवल साउंड के नाम से भी जानते हैं, तो वी ऑल्सो नोन एज प्योर वोवल साउंड। और डिप्थोंग्स को हम इसको क्या कह सकते हैं? हम ग्लाइड्स भी कहते हैं। डिप्थोंग्स को हम क्या कहते हैं? ग्लाइड्स भी कहते हैं। अब ये है कि जो हमारा प्योर वोवल साउंड है, जो जो प्योर वोवल साउंड्स हैं वो टोटल कितनी है? 12 है। अब ये भी डिवाइड है किस किस में? शॉर्ट वोवल्स में और किस में? लॉन्ग वोवल्स में। जो प्योर वोवल साउंड है वो किस किस में डिवाइड है? शॉर्ट वोवल एंड लॉन्ग वोवल। क्लियर? तो पहले हम शॉर्ट वोवल्स की बात करेंगे। जो हमारे शॉर्ट वोवल जो हैं वो टोटल कितने हैं? 7 है। कितने हैं शॉर्ट वोवल? 7 है। और हमारे जो लॉन्ग वोवल है वो कितने हैं? 5 है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? शॉर्ट वोवल की बात करेंगे। क्लियर? अगर हम इसकी बात करें, जो शॉर्ट वोवल है हमारा, इसकी जो साउंड है अ, तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंबल जो है इसका ऐसे ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। क्लियर? ये भी जो है इसका सिंबल ये है। ए इसका सिंबल ये है। ए इसका ये है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इसके जो सिंबल है हमारे कैसे होंगे? ये ऐसे करके ऐसे। इनसे जो साउंड होती हैं उसको कैसे लिखते हैं? इसके जो सिंबल है उसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर? फिर ई आता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो द टीचर तो ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है हमारा? शॉर्ट वोवल है, ओनली वन ही वोवल आ रहा है। इसमें कट बट, तो ये क्या आएगा? ये वाला जो आता है इसमें ये साउंड आ रहा है। तो एंड बेड मैन कैट, थोड़ा सा साउंड पे आपको जोर लगाना होगा तभी ये सीखेंगे। तो इसमें क्या है जो हमारा नेक्स्ट है ई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? सिट, ई की साउंड आ रही है। हिट, ऊ को कैसे लिखेंगे? इसके जो सिंबल क्या है? ये है। तो फूट फुट फुट पुट, ओ जो साउंड है वो क्या है हमारी? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बोलेंगे होट पोट। तो ओ की किसकी साउंड आ रही है? ओ की साउंड आ रही है। क्लियर? तो हमारे जो शॉर्ट वोवल्स हैं वो कितने हैं? 7। तो अगर आपको
इसमें पार्ट्स में डिवाइड दे दिए। मान लो क्वेश्चंस आ जाता है कि ये जो वोवल है ये कौन सा है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो ये कौन सा है हमारा क्या है ये है, तो क्या है ये शॉर्ट वोवल है। अगर शॉर्ट वोवल में अगर पूछ ले प्योर वोवल साउंड है, ये क्या है, ये प्योर वोवल साउंड है। अगर उनके पार्ट्स में ना पूछ के ऐसे पूछ ले तो ये क्या है, प्योर वोवल साउंड है। और ये वैसे पूछ ले कि मोनोफ्थोंग्स है या डिप्थोंग्स है, तो क्या है ये मोनोफ्थोंग्स है। क्लियर। फिर हमारा आता है लॉन्ग वोवल्स। तो मैंने आपको बताया ये कितनी है, टोटल 5 है। लॉन्ग वोवल्स कितनी है, 5। तो इसका क्या है, जिसमें थोड़ा सा बोलते समय हमारा जो टाइम ज़्यादा लगे, तो आ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा आ है, जो लॉन्ग जो हमारे वोवल्स है उसके आगे ये दो जैसे डॉट लगेंगे ऐसे, तो वो सारे क्या होंगे, हमारे लॉन्ग वोवल्स हुए। तो ए के आगे ऐसे दो डॉट लगे तो क्या हुआ हमारा अ। तो फादर। ई, बड़ी ई के आगे ऐसे दो डॉट्स लग गए तो ऐसे लिखेंगे इसको, क्या क्या है ये हमारा लॉन्ग वोवल में ई, बड़ी ई। तो इसको क्या लिखेंगे, शिप। इसकी जो साउंड हुई शिप। रीच। ऊ को कैसे लिखेंगे, यू, ऐसे और ऐसे। क्लियर। तो इसका क्या आएगा, स्कूल। ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, स्कूल। शाउट। और ओ को कैसे लिखेंगे, औ। डोर। फ्लोर। और ये क्या है, रे की साउंड आती है इसमें, गर्ल। बर्ड। तो इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। इसको ऐसे लिखेंगे। फिर हमारा आता है, अगर हम डिफ्थोंग्स की बात करें तो इसे ये कितने हैं टोटल हमारे पास, 8 है। कितने हैं हमारे पास, 8 डिफ्थोंग्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे देखो अगो, अगो, तो अगो, तो ए क्या है हमारा, वावल है। और गो क्या है, तो इसमें क्या आ रहा है, एक ही वावल आ रहा है, ना एक ही वावल। तो क्या है ये हमारा, जो क्या है ये प्योर वोवल है। क्या है हमारा, प्योर वोवल। डिप्थोम्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं, जब दो वावल साउंड साथ में आ रही हो। क्या है, टू वोवल साउंड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर। जो दो वोवल साउंड साथ में आ रही हो, तो टू मेक वन साउंड, दो वोवल साथ में आके एक साउंड बना रही हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे डिप्थोम्स होते हैं। क्लियर। जैसे मैंने आपको भी बताया, अगो जो है, क्या है हमारा अगो, तो इसमें क्या है, ओनली वन साउंड आ रही है वोवल की, तो ये क्या है हमारा मोनोफ्थोंग्स है। क्या है ये हमारा मोनोफ्थोंग्स है। क्लियर। अब हम देखते हैं डिप्थोम्स। डिप्थोम्स हमारे टोटल कितनी है, 8 है। तो देखो इसमें आ और ऊ की जो साउंड आ रही है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल क्या है इसका, ये है क्राउन। कैसे बोलेंगे, क्राउन। नाउ, नाउ। क्लियर। और सेकंड जो हमारा है, ई और ऊ की साउंड आएगी, इसको कैसे रिप्रेजेंट, सिंबल क्या है इसका, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी क्या है, नियर, ई और ऊ की साउंड आ रही है, हियर। आपको थोड़ा सा बोल के देखना है, थोड़ा सा स्ट्रेस लगा के बोल के देखना है, थोड़ा जोर लगा के, तभी आपको समझ में आए कौन सी साउंड आ रही है। इसमें ई और आई जो है, इसको ए ई की साउंड बता रहा है, तो से। वैसे हम अपनी जो भाषा में इसको बोलते हैं से, डे बोलते हैं, लेकिन करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है से, डे। क्लियर। फिर आता है हमारा आ और ई की साउंड आती है, ए और आई से इसको सिंबल होगा, इसका ए और आई सिंबल होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, फाइन। तो फाइन, ई आ रहा है और आ रहा है, जब दो वावल एक साथ आए और एक साउंड को क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, डिप्थोम्स होगा। क्लियर। और इसमें लाई क्या आ रहा है, लाई आ रहा है। क्लियर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए जो ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जो बच्चे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनकी इसमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड। अगर आपके किसी प्रकार का कोई भी मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और इसकी जो मैंने PDF है, मैंने मेरे टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।